What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 22 of our 100 days Commerce Pro series और आज की इस क्लास में हम लोग हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 आगे बढ़ाने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज या तो एंड हो जाएगा या फिर कल इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पब्लिक एंटरप्राइजेस में से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, बहुत कुछ आज हम और अच्छे से पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। मज़ा आ जाएगा, आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा। प्रैक्टिकली सीखना, समझना और चीज़ों को अपने आसपास ऑब्जर्व करना कि ऐसा है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इसमें आगे और क्या है। लेट्स बिगिन। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो हमने पढ़ी। अब हमने लास्ट क्लास में रेलवेज के बारे में चर्चा करी थी कि किस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू रेलवेज चलती है, कैसे रेल मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनको सब कुछ मैनेज करना है और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं। आज हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो सरकारी हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने ओएनजीसी, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना होगा जो गवर्नमेंट रन है, जो सरकार चलाती है, लेकिन इनके एम्प्लॉइज सरकारी एम्प्लॉइज नहीं है। लेकिन ये कोई मिनिस्ट्री रन नहीं करती, इनकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई जैसे कोई बैंकिंग मिनिस्ट्री नहीं है ना। सिमिलरली यहाँ पे और भी कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या होता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का क्या मतलब है? देखो बच्चों, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का मतलब है इन ऑर्गेनाइजेशंस को लाने के लिए एग्जिस्टेंस में सबसे पहले एक एक्ट बनाया जाता है। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आजकल एनटीए का बहुत नाम है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो एनटीए एक स्पेसिफिक बॉडी है जिसको बनाने के लिए पहले पार्लियामेंट से एक्ट पास कराया गया कि भैया दोनों हाउस उस चीज़ को क्लियर करेंगे। दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के दोनों हाउस से वो चीज़ पास होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, देन कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी। तो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, एक सेपरेट बॉडी बन के आती है। जो एक्ट है वो उसके पावर्स, उसके रूल्स, उसकी चीज़ें डिफाइन करता है कि ये बॉडी के क्या पावर्स होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका पैसा कहाँ जाएगा, किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो ये सब वो एक्ट डिफाइन करता है। तो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नहीं चलाती, ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर्स इसको नहीं चलाते, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो एक सेपरेट एक्ट से बनते हैं, एक्ट पास कराना पड़ता है उनको बनाने के लिए पार्लियामेंट में, और वो एक्ट ही उनके पावर्स को डिफाइन करता है, रूल्स को डिफाइन करता है, रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस व्हिच आर बॉट, आ जाओ भैया पेन बाबू आ जाओ, इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर जो एक्ट पास होगा वो एक्ट ही पावर्स बताएगा, इन ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शंस बताएगा, रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, एम्प्लॉइज कैसे गवर्न होंगे ये सब बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा सरकारी विभागों के साथ। दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बच्चों ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा खुद अरेंज करता है, अपना पैसा खुद रखता है, इसका गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई भी मतलब नहीं है। विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, एक तरीके से कंपनी की तरीके से काम करता है, एंड हैज द कैपेसिटी एक्टिंग ऑन इट्स ओन नेम। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जाम में लिख के आनी है एज इट इज, ठीक है। फीचर्स देखो, फीचर्स से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है क्या। सबसे पहला पॉइंट, दीज आर सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना बच्चों, ये आपको जरूर लिख के आना है, पार्लियामेंट से पास होगा और वो एक्ट ही सब कुछ डिफाइन करेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं ये,
The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profits. हैं तो ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेज ही है, तो सरकारी ही, तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही प्रॉफिट या लॉस इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड. ये एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी एक तरीके से कंपनी की तरीके से काम करती है. कैन स्यू का मतलब ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, एंड बी स्यूड का मतलब कोई भी इसके ऊपर भी केस कर सकता है. ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है. ये इस तरीके की एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होती है. इंडिपेंडेंटली फाइनेंस का मतलब अपना पैसा या तो बोरो करते हैं कहीं से या कुछ सामान बेचते हैं, वहां से इनका पैसा अरेंज होता है. इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसके जितने भी अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जैसे होते हैं. इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट. बजट से भी इनको कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, एम्प्लॉइज इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते. द एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर भी वो नहीं आने वाले हैं. ठीक है, जितने भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे वो सब कौन तय करेगा? वो एक्ट तय करेगा. सर कौन सा एक्ट? जिस एक्ट के थ्रू वो एग्जिस्टेंस में आए हैं. ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स थे जो आपको पता होने चाहिए. देन वी हैव मेरिट्स. सर ये बनाए ही क्यों गए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था तो चलने देते उसी को, ये अलग से क्यों बनाया? सबसे पहली बात, वहाँ पे थोड़ा सा इंडिपेंडेंस कम था क्योंकि डायरेक्टली मिनिस्टर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के थ्रू वो चलता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम नहीं था. बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो डिपार्टमेंट्स नहीं चल सकते. कंपैरेटिवली है तो देखो यहाँ पे भी फ्रीडम नहीं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यहाँ भी बहुत है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन यहाँ भी बहुत है, करप्शन यहाँ भी बहुत है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले थोड़ा बेहतर है. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग and has a high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulations. ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता, तो सरकार इनसे हर चीज का हिसाब नहीं मांगते. अपने हिसाब से कमा रहे हैं, अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ा कर रहे हैं, तो सब कुछ इसके अंदर पॉसिबल है. सिंस द फंड्स डू नॉट कम फ्रॉम सेंट्रल बजट, गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स. ठीक है, तीसरा क्या है, इनको अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस थोड़ा सा बनाने की अथॉरिटी है, पावर्स हैं, अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑटोनॉमी फ्रीडम है. चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को compete भी कर पाए. भैया प्राइवेट बैंक को compete करने के लिए गवर्नमेंट बैंक्स चाहिए ना, है ना. प्राइवेट कंपनीज को compete करने के लिए पब्लिक कंपनीज चाहिए ना, तभी तो थोड़ा सोशल वेलफेयर भी हो पाएगा. नहीं तो प्राइवेटाइजेशन में तो सब कुछ महंगा है, मिडिल क्लास का क्या होगा, पुअर का क्या होगा. तो इसीलिए इनका एक बहुत मेजर रोल है, सिर्फ और सिर्फ कंट्री का ग्रोथ ही नहीं, compete करना, मार्केट में एक वैल्यू बना के रखना, कॉमोडिटीज को सब जगह हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाना, तो काफी मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है. ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से. अब हम इनके डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं. मेरिट्स हमने देख लिए, हमने फायदे देख लिए, अब इनके थोड़े से डीमेरिट्स देख लेते हैं. डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले बोल रहा है रियलिटी में इसको इतनी ज़्यादा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी ऊपर बोली गई है. तो देखो वही वाली बात है, मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली रन तो गवर्नमेंट नहीं करना है ना. अब गवर्नमेंट किसके थ्रू एक्ट करेगा? गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के थ्रू. मिनिस्टर्स को इन चीज़ की डिटेल चाहिए, तो वहाँ पे जहाँ पे भी इतने सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो करप्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो, फ्रीडम तो इनको भी नहीं है. When there is a dealing with public, corruption exists. तो देखो करप्शन की बात कर रहा है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहा है. उसके बाद गवर्नमेंट की एक प्रैक्टिस है कि वो एडवाइजर्स लेके आते हैं जो उनको एडवाइस करें किस तरीके से काम करें. तो जो कॉरपोरेशंस हैं उनको बस एडवाइजर्स को फॉलो करना है, जितने भी लोग उनको चला रहे हैं उनको बस एडवाइजर्स की बात माननी है. उनकी खुद की क्रिएटिविटी, उनका खुद का इनोवेशन, उनका खुद का थॉट प्रोसेस, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए. तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है ना. सिर्फ एडवाइजर की बात ठीक है, एडवाइजर को आप लेके आओ, सजेशन लो, बट करनी तो अपनी चाहिए ना. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा हर चीज में एडवाइजर्स को अपॉइंट करेगी और वही सब कुछ करेंगे. तो यही यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है. नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज बच्चे द गवर्नमेंट कंपनी. देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए.
अब आ रहा है सरकार के द्वारा चलाई गई कंपनीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में क्या फर्क है। बच्चों बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने और मैंने, फॉर एग्जांपल आपका नाम चिंटू है, मेरा नाम आप सब जानते हो तभी आप वीडियो देख रहे हो, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई। हमने सिर्फ अपना पैसा लगा दिया और हमने बोला इसको ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। हमने मिलके अपना पैसा लगाया, अपने पूरा का पूरा कंपनी हमारा है, 100% ओनरशिप हमारा है, हम अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं, ठीक है। फिर हमने अब थोड़ा हमें पैसे की जरूरत पड़ी, हमें एक इंडिविजुअल को, वो हमारा तीसरा फ्रेंड है चिंटी, हमने चिंटी को बोला चिंटी यार तू आजा प्लीज़ और हमारी कंपनी में थोड़ा सा पैसा लगा दे। ठीक है जी, चिंटी एग्री कर जाती है, चिंटी हमारी फ्रेंड है। अब हम 3 लोग की कंपनी है, हम अभी भी एक प्राइवेट कंपनी है। सर प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्योंकि हम जनरल पब्लिक के पास नहीं गए कि आप यहाँ पे पैसा लगा दो। अब ऐसे करते करते हमें ऐसा लगा यार अब हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और हम इंडिविजुअल किसी से नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हमें एक जनरल पब्लिक में जाना चाहिए और जनता को बोलना चाहिए कि हमारी कंपनी वेल रेप्यूटेड कंपनी है, आप सब हमारी कंपनी को जानते हो। हम क्या करेंगे, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज करेंगे कि अगर हमारी कंपनी आपको लगता है इस वैल्यू की है, आपको हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज अब आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो। तो अब हम जनरल पब्लिक को मौका दे रहे हैं कि आप आओ और हमारे कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओ। शेयर होल्डर का मतलब हमारी कंपनी का पार्ट बन जाओ, ओनर बन जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ शेयर्स निकाल दिए, अब पब्लिक ने आके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो अब हम प्राइवेट कंपनी नहीं रहे, अब हम हो गए हैं पब्लिक कंपनी। सरकार का अभी भी इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्लियर हो गया, चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जिसके अंदर शेयर होल्डर होती ही सरकार है। शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है, ऑनर ही गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक कैसी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी में भी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन जो शेयर होल्डर है इसके अंदर कम से कम 51%, क्योंकि देखो मेजॉरिटी से सब कुछ होता है, तो कम से कम 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की। और इसके अंदर एक वो कंपनी भी आ जाती है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी का मतलब होता है बच्चा होना किसी कंपनी का। जैसे कोई बड़ी सरकारी कंपनी है, उसने एक छोटी कंपनी को खरीद लिया, तो वो छोटी कंपनी भी सरकारी कहलाएगी, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी जो है, उसकी जो होल्डिंग कंपनी जो है, वो कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। तो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का बच्चा, उसका सब्सिडरी कंपनी भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाता है। ठीक हो गया। सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जितना भी है इन कंपनीज का, वो सब का सब गवर्नमेंट के थ्रू होगा। लेकिन कौन से एक्ट का काम चलेगा यहाँ पे? कंपनीज एक्ट। ये वाला जो फॉर्म है, इसके अंदर सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसको चलना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से। मनमानी करनी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जाओ, मनमानी करनी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जाओ। अगर सरकार कोई कंपनी बना रहा है तो वहां पे तो कंपनीज एक्ट की चलेगी। सही हो गया। तो सारे की सारी कंपनीज किसको फॉलो करती हैं? कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को। चलो सर कुछ एग्जांपल्स कंपनीज के, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको आप जानते हो। फीचर्स क्या होते हैं? बहुत आसान है, क्रिएटेड बाय लॉ है, कंपनीज एक्ट के अंडर से इनका जन्म होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी पे भी केस कर सकता है, कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पे। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब कुछ कंपनीज एक्ट के थ्रू चलेगा। जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब कंपनी लॉ के हिसाब से ही अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से अपॉइंट किए जाएंगे। कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट रूल्स प्रोसीजर से आप बचे हो। आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा और वो ऑडिटर ही आपकी बुक्स को ऑडिट करेगा। ऑडिट का मतलब ये होता है बच्चों, चेक करना कि ठीक से बनी है या नहीं बनी है। हमारे देश में ऑडिट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है, सीए को होता है, ठीक है। आगे आ रहा है, द कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स, ये तो मैंने बता दिया। गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग से पैसा मिलता है और फिर वो अपना बिजनेस करती है। चलो सर इसके क्या मेरिट्स होंगे?
इस तरीके का फॉर्म अगर हम करते हैं तो क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करके एक कंपनी बना सकते हो। पार्लियामेंट में पूरा एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो अगर गवर्नमेंट को काम करना ही है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्ट ही पास कराना है पार्लियामेंट से। आप गवर्नमेंट कंपनी बनाओ और काम करो। अगला, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम से कुछ भी कर सकती है कंपनी। ऑटोनॉमी होता है, फ्रीडम होता है डिसीजन मेकिंग में। उसके साथ साथ अच्छे गुड्स और सर्विसेज दे सकती है कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू गवर्नमेंट दे सकती है अच्छे गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइसेस पे। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है। डीमेरिट्स क्या है सर इसके? डीमेरिट्स में बच्चों हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ही इसमें सिर्फ अकेला शेयर होल्डर है, तो कंपनीज एक्ट के कुछ भी प्रोविजंस रेलेवेंट ही नहीं रह गए, क्योंकि कंपनीज एक्ट भी किसने बनाया? सरकार ने। सरकार ही शेयर होल्डर है, तो इसके अंदर सरकार अपनी मनमानी थोड़ी बहुत कर लेती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है यहाँ पे। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है? देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कुछ भी गलत करेंगे, उनकी जवाबदेही है पब्लिक को। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री के थ्रू चलते हैं, मिनिस्टर्स के थ्रू चलते हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। पेपर लीक अगर होगा, नीट का या कोई भी पेपर लीक होगा, तो एजुकेशन मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ेगा कि भैया क्यों हो गया। गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे ऐसा कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ये थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट भाग रहा है इसके थ्रू। ठीक है, आगे लिखा है गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है, वही वाली बात, गवर्नमेंट ही एक्ट बनाने वाला है, तो कोई पर्पस ही नहीं है सरकार का। देखो, बाकी कंपनीज को क्यों रजिस्टर कराया गया कंपनीज एक्ट के अंदर? ताकि थोड़ा कंट्रोल बना रहे। अब अगर सरकार खुद ही फ्रॉड करने लगे, मैनिपुलेशन करने लगे, तो फिर गवर्नमेंट को कौन पनिश करेगा? आम आदमी को तो गवर्नमेंट कर देगी, नॉर्मल कंपनी को तो गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन अगर सरकार के लोग खुद ही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने लगे तो उनको कौन पनिश करेगा? तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक लिमिटेशन इसमें आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। 3 फॉर्म्स हमने पूरे करे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। अगली क्लास में, यानी कि कल, एक क्लास और लगाते हैं, इसमें हम लोग पूरा करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो कंप्लीट करते हैं और कल 10 से 15 मिनट में आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तब तक आप आज ये वाला काम कंप्लीट कर लो, इसको एक बार रीडिंग लगा लेना, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वहां से पढ़ लेना और टॉपिक को समाप्त करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep glowing.